ओम 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 पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, 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 तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, हाँ तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय
सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। श्रीराधे श्रीराधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान के द्वारा गाया गया एक दिव्य गीत, अलौकिक गीत, अनूठा गीत, लेकिन बहुत ही मीठा गीत। एक ऐसा गीत है भगवद गीता जो जीवन की बिगड़ी लय ताल को संवारने में, सुधारने में पूरा सक्षम है। एक ऐसा पावन प्रेरक गीत है भगवद गीता जिसकी चमक न कभी कम हुई है, न होगी, न हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता का यह गीत कहीं किसी सामान्य वाणी से नहीं निकला, साक्षात श्री भगवान के श्रीमुख से। महर्षि वेदव्यास जब श्रीमद् भगवद गीता की महिमा स्वयं लिखने लगते हैं तो लिखते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्नी शास्त्र विस्तर है। ए मानव, तो गीता को अपने जीवन का सुगीत बना ले। विस्तार में जाने से तुझे क्या लाभ है? तर्क दिया कि क्यों, तो लिखते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्य निसृतः, क्योंकि विश्व का यही एकमात्र ऐसा गीत है जो पद्मनाभ भगवान के पावन मुख पद्म से निसृत हुआ है, जो स्वयं साक्षात भगवान पद्मनाभ की, भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सरस पावन वाणी है। एक ऐसा पावन मंगलमय गीत श्रीमद् भगवद गीता। और यही कारण है मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा था। बड़ा एक अलग सा वातावरण था। जब वहाँ गंगा तालाब पर गंगा जी और गीता जी की आरती हो रही थी, और यहीं से भारत से गए विप्रजन बिल्कुल वैसा ही एक भावमय दृश्य जैसा संध्या काल में हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा जी की आरती का दृश्य होता है, वैसा ही भाव दृश्य वहाँ उस कार्यक्रम में मॉरिशस के एक मंत्री महोदय ने एक बात कही। जब चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मोहम्मद रफ़ी के गाए गीतों की चमक समय के साथ कभी कम हो जाए,
अन्य अन्य नाम भी उन्होंने कुछ गायकों के लिए, मुकेश या और कुछ नाम। ये हो सकता है कि समय के साथ साथ इनके गीतों की चमक कम हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के गाए हुए इस दिव्य गीत की चमक न कभी कम हुई है, न कभी कम हो सकती है, न कभी कम होगी। अब तो सच्चाई ये है कि समय की कसौटी के साथ साथ ये चमक, इस चमक में और निखार आ रहा है। सोने की चमक क्या कभी अग्नि का ताप कम कर पाया? क्या आपने सुना कि सोने की चमक को अग्नि कम कर पाए? किसी ने एक बार कहा, सोने से ईर्ष्या करते हुए, कि जब किसी को किसी से ईर्ष्या होती है ना, तो बड़ा भयानक सा रोग है ये ईर्ष्या भी, कि ये क्यों आगे बढ़ गया, ये ना आगे बढ़। ईर्ष्या बड़ा भयंकर सा रोग है, अलग सा रोग है ये ईर्ष्या। सोने से ईर्ष्या हो गई। कहा तेरा मूल्य भी बढ़ता जा रहा है, तेरी चमक भी, अब तेरी चमक को समाप्त करके ही मैं चैन लूंगा। हाँ, कई लोग तू कौन मैं खाम खा ठान लेते हैं कि इसको ऐसा ऐसा कुछ भी। तो सोने ने कहा कैसे? कहा तुझे अग्नि में जलाकर राख कर दूंगा। सोने ने कहा ठीक है। उसने अग्नि का ताप बढ़ाया, सोने को डाला, और हम सब जानते हैं कि अग्नि में डलने के बाद सोने की चमक समाप्त नहीं होती। हुआ ये कि जब अग्नि शांत हुई, सोना राख नहीं हुआ था, सोना कुंदन बनकर बाहर निकला था। कुंदन सोने का वह रूप होता है जहां सोने की खोट जल जाती है, लेकिन विशुद्ध सोना और अधिक चमक के साथ बाहर निकलता है। इसीलिए तो हमारे दादा गुरुदेव शहंशाह राम ने पुकारा, कुंदन के हम डले हैं, सोने के नहीं। उन्होंने कहा कुंदन के हम डले हैं, जैसे भी तू गला ले, बाबर ना हो तो हमको तो आज आ संभाले। जैसी तेरी खुशी हो हर तौर तू नचा ले, जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे। अब राम तेरा आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। कुंदन के हम डले हैं। जैसे कई बार हमारे अनेक महापुरुषों ने, और ये वास्तव में विश्वास की एक पराकाष्ठा की बात है, भगवान को चैलेंज दे डाला कि कुंदन के हम डले हैं, जैसे भी तू गला ले, जो तेरी मौज है। तो भगवद गीता का चिंतन भी वास्तव में वह कुंदन है जो समय की कसौटी के साथ साथ जिसकी चमक कम नहीं हुई, समय के साथ साथ जिसकी चमक और अधिक बढ़ी है, और अधिक निखरी है जिसकी चमक। और इसीलिए भगवत गीता का जो सम्मान या जो प्रासंगिकता या जो उपयोगिता उस समय थी, जब आज से 5157 वर्ष पहले, अब इस साल गीता जयंती पे 5157 वर्ष हो जाएंगे उपदेश के। तब अर्जुन के लिए जो प्रासंगिकता थी, जो उपयोगिता थी गीता ज्ञान की, गीता उपदेश की, उससे कहीं 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 अधिक रेलेवेंस, प्रासंगिकता आज है इस पावन शास्त्र की। तब एक अर्जुन था, मोह शोक के अधीन,
कर्तव्य पथ से विचलित, और श्री भगवान ने उपदेश दे करके अर्जुन के न केवल मोह और शोक को समाप्त किया, अपितु अर्जुन को इसके कर्तव्य पथ पर फिर से प्रेरित करके लगाया। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो आपको लगेगा कि अर्जुन का वह रोग आज एक वैश्विक रोग बन चुका है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यूनिवर्सल डिसीज। टेंशन, आज एक अर्जुन थोड़े ना है जहां टेंशन है, आज एक अर्जुन थोड़े ना है जहां विषाद है, डिप्रेशन है। आज पूरे विश्व की स्थिति आप देखें, भौतिकवाद ने सुविधाएं ही तो बढ़ाई है, बाहर की तामझाम ही तो बढ़ाई है भौतिकवाद ने या वैज्ञानिक विस्तार ने। टेंशन, डिप्रेशन के रूप में, और कर्तव्य पथ के प्रति या तो उदासीनता या फिर कर्तव्य में अपने स्वार्थ की अहम भूमिका। वैसे अर्जुन तो आपको जगह जगह मिलेंगे, कितने बड़े हुए मिलेंगे, वहां एक अर्जुन थोड़ा ना है अब। और इसीलिए भगवत गीता की प्रासंगिकता तब से लेकर आज कहीं 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 अधिक है। और एक बात और है, विश्व का बहुत सा साहित्य ऐसा है, बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकारों का साहित्य, जिसके समय के साथ साथ कुछ संशोधित, कुछ परिवर्धित संस्करण निकालने पड़े, रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड एडिशन निकालने पड़े। जिन पुस्तकों के नाम नहीं हम लेना चाहेंगे, बड़े विश्व के मान्य विचारधाराओं के भी, लेकिन भगवत गीता का कोई संशोधित संस्करण नहीं आया, कोई रिवाइज्ड एडिशन नहीं। हाँ, चिंतकों, विचारकों, महापुरुषों ने अपने अपने चिंतन के आधार पर उसी मूल गीता के अलग अलग चिंतन, अलग अलग विचार, अलग अलग प्रेरणाएं तो दी, लेकिन मूल गीता तब भी वही 700 श्लोक थे, तब भी वही 18 अध्याय थे, और आज भी वही 18 अध्याय और 700 श्लोक, जिन्हें पूरा विश्व मान रहा है और मानेगा, और तेजी से मानेगा, मानना पड़ेगा। ये कोरोना जैसी विभीषिकाएं, ये कोरोना जैसी भयावह समस्याएं, और उन समस्याओं से उपजी न जाने कितनी कितनी आशंकाएं विश्व को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जहां प्रकृति फेल सी दिखाई दे रही है, जहां विज्ञान फेल सा दिखाई दे रहा है, सब कुछ असहाय सा दिखाई दे रहा है, वहां कौन, किसकी सत्ता, किसकी चेतना, और फिर इस सब के कारण जो मनोबल गिर रहे हैं, जो टेंशन बढ़ रही है, इसका समाधान कहां? बस जब बात आती है समाधान की, तो वहां निश्चित रूप से सामने आती है भगवत गीता। और यही कारण है कि भगवत गीता की व्यापकता अब धीरे धीरे पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। कितना हर्षित, उल्लसित, प्रफुल्लित, रोमांचित सा वातावरण था जब ब्रिटेन की गलियों में भगवत गीता की शोभा यात्रा निकल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कुछ बंधु यहां भी थे, जानते हैं। और कितना एक गरिमामय वातावरण था कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़े खुले मन से भगवत गीता को वहां विराजित करने के लिए स्वीकारा गया, खुले मन से स्वीकारा गया। और इन दिनों यदि हम चर्चा करने लगेंगे तो संभवतः आज का पूरा सत्र कहीं उसी में ना निकल जाए, इसलिए केवल संकेत
इस कोरोना महामारी के काल में विश्व के न जाने कितने राष्ट्राध्यक्षों ने, कितने स्कॉलर्स ने ये खुले मन से स्वीकारा कि आज के समय में यदि मेंटल इम्यूनिटी के लिए, मनोबल की वृद्धि के लिए यदि कोई विश्व का सबसे उपयुक्त साधन है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। वो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। एक एक श्लोक नहीं, एक एक शब्द मंत्र है, प्रेरणा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जैसे रेल डिरेल हो जाती है, उसे उठाने के लिए किसी क्रेन की आवश्यकता होती है, या कोई गाड़ी जब पटड़ी से उतर जाती है, उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होती है। ये गीता के श्लोक गिरे हुए मन को उठाने के लिए वैसी ही एक क्रेन की भूमिका निभाते हैं। गिरे हुए मन को उठाने के लिए, संभालने के लिए। मानसिक शांति के अचूक सूत्र हैं गीता में, और उसी की चर्चा कल चल रही थी श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के रूप में। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान ने कहा अभ्यास से श्रेष्ठ होता है ज्ञान, मगर श्रेष्ठ इस ज्ञान से भी है ध्यान। समझ ध्यान से श्रेष्ठ फल त्याग को शांति बिना देर के इससे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों? संकेत किया था बस एक एक वाक्य में कड़ी जोड़ते हुए। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अभ्यास कोई भी हम कर रहे हैं, मान लो मंदिर जाने का ही अभ्यास है, गए प्रणाम किया, आप वृंदावन मान लो गए, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, प्रणाम करके आ गए, वो एक पक्ष है, वो अभ्यास है जाने का, भाव भी है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, अर्थात जब जानकारी मिल जाती है कि ये स्वरूप क्या है, जब उसका ज्ञान हो गया कि ये स्वरूप क्या है, किसी कलाकार की कलाकृति नहीं, भगवान ने स्वयं इस रूप में अपने आप को प्रकट किया है। ये ज्ञान होते ही आप देखेंगे तब दर्शनों का आनंद कुछ और आएगा। इसलिए श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। माला में हम नाम जप रहे हैं, वो एक अभ्यास है। या वैसे कीर्तन में नाम जप रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण मुरली मनोहरि नंद लाला, कृष्ण गीता गवैया नंद लाला, कृष्ण गीता गवैया नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण नाम ही सच्चा सहारा है, 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 कृष्ण नाम ही खेवन हारा है, कृष्ण नाम ही केवल
कृष्ण नाम ही खेवन हारा है, कृष्ण नाम ही केवल हारा है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण बंसी बजैया, कृष्ण गौवे चरैया, 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 कृष्ण गीता गवैया, भजो कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। एक है केवल मौखिक जाप या माला से जाप, और एक है ये ज्ञान, ये जानकारी हो जाना, ये कृष्ण तत्व क्या है। संकेत पूर्व में किया गया था, मधुसूदन सरस्वती जैसे वेदांत निष्ठ महापुरुष अंतिम जीवन के अनुभव में कहते हैं, कृष्णाहत परम किमपि तत्वम हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व इस दुनिया में है, न मैं जानता हूं, न चाहता हूं। जब ये पता चल जाता है कि नाम में कितनी ऊर्जा है, मंत्र केवल अक्षर नहीं, मंत्र अपने आप में जीवन का संबल है, बल है, जीवन की ऊर्जा है, ओज है, तेज है, शक्ति है, शांति है, जीवन की सच्ची सामर्थ्य है मंत्र, जीवन का साथी है मंत्र, जीवन का वास्तविक सहारा है मंत्र, और लड़खड़ाती नौका का एकमात्र किनारा है मंत्र। जब ये महत्व पता चल जाता है, तब मंत्र जाप करने का आनंद कुछ और बढ़ जाता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। तीर्थ में गए, कई बार गए आ गए, लेकिन जब तीर्थ में जाकर के ज्ञान हो जाता है, वहां की जानकारी मिल जाती है कि इस तीर्थ का तत्व क्या है, फिर वहां जाने का आनंद और बढ़ जाता। अच्छा, इस तीर्थ का महत्व तो ये है, इसका तत्व तो ये है, फिर तीर्थ का जो वास्तविक लाभ। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास किससे ज्ञान होना श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान अगर आज की भाषा में कहें, ज्ञान थ्योरी है, ध्यान उसका प्रैक्टिकल है। ज्ञान सिद्धांत है, ध्यान एक अवस्था है, अनुभव है। या यूं कहें कि ज्ञान की जो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है, व्यावहारिक प्रयोगशाला है, उसका नाम है ध्यान, निधिध्यासन, मेडिटेशन। और उसके लिए कल संकेत किया था कि हो सके तो कुछ मिनट रोज शांत बैठ करके अपने अंदर की तार, अंदर का कनेक्शन उस चेतना से, उस सुप्रीम पावर से रोज जोड़ने का अभ्यास कर। स्वाभाविक बल, ऊर्जा। आप सोचें, महापुरुषों के पास इतनी एनर्जी कहां से आती है?
हम अपने आप को प्रसन्न नहीं रख पाते। जरा जरा सी बात हमारी दुविधा बन जाती है, समस्या बन जाती है, टेंशन बन जाती है, जरा जरा सी बात। लेकिन एक एक महापुरुष के जीवन को देखो, कितनों की समस्याओं का हरण, और कितनों की समस्याओं के हरण के बाद उनके चेहरों की मुस्कान, उनके अंदर की प्रसन्नता, उनको प्रसन्नता की प्रेरणा, और सब कुछ करते हुए फिर भी अपनी मुस्कान, अपनी शांति ज्यों की त्यों सुरक्षित। कहां से वो ऊर्जा, कैसे वो ऊर्जा? चार लोगों का परिवार हो, व्यापार हो थोड़ा सा, वो नहीं शांति से संभलता, वो कहीं ना कहीं टेंशन बना, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, कभी कोई टेंशन दे रहा है, कभी कोई टेंशन ले रहा है। अधिकतर जीवन इसी में बीत जाता है, टेंशन देने में, टेंशन लेने में। किसी का स्वभाव टेंशन लेने का, किसी का स्वभाव टेंशन देने का, और किसी किसी के दोनों ही, टेंशन लेना भी टेंशन देना भी, और जीवन निकल जाता है। लेकिन आप महापुरुषों के जीवन पढ़कर देखो, व्यवहारिक धरातल पर देखो, कितने बड़े परिवार, और फिर भी शांति सुरक्षित। कहां से ऊर्जा, कहां से वो बल? उस बल का सोर्स है वो चेतना। मोबाइल को कल कहा था, रोज चार्ज करते रहोगे, रोज साथ निभाता रहेगा, चार्ज नहीं करोगे खाली हो जाएगा, कहां साथ निभाएगा? मेडिटेशन, ध्यान, ये चार्जिंग है, चार्जिंग ऑफ द माइंड। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, गीता ने कहा। और चौंकाया गीता ने विश्व भर के चिंतकों को, विचारकों को, ये कह करके कि ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग। सामान्यतः ये समझा जाता है कि ध्यान अध्यात्म का सर्वोच्च साधन, और है भी सही। उपनिषदों ने कहा श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यो, श्रवण, मनन और फिर निदिध्यासन, ध्यान की अवस्था। अध्यात्म में सब साधनों का सार, सब साधनों का तत्व माना जाता है मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन भगवद गीता ने विश्व भर के साहित्यकारों को, चिंतकों को, विचारकों को और ध्यान अभ्यासियों को भी चौंकाया ये कह करके कि ध्यानात् कर्म फल त्यागः, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। और बड़ी लॉजिकल सी बात है। क्यों? बड़ा सीधा तर्क है। ध्यान में हम आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, 15 मिनट बैठे, लेकिन दिन भर कर्म करें, इच्छाएं रख रख करके, अंदर हर समय कामनाएं भरी रहें, इच्छाएं भरी रहें, वासनाएं भरी रहें, तृष्णाएं भरी रहें, ध्यान लगेगा क्या? ध्यान में एकाग्रता हो पाएगी क्या? दिन भर कामनाओं के जाल में उलझा हुआ मन क्या भोर में थोड़ी देर ध्यान में एकाग्र हो पाएगा? और भगवद गीता व्यवहारिक धरातल का ग्रंथ, कल्पनाओं की उड़ान नहीं है गीता, बिल्कुल व्यवहारिक धरातल की, ग्राउंड लेवल की रियलिटी का नाम है भगवद गीता। और एक एक शब्द भगवद गीता का बिल्कुल व्यवहार की कसौटी पर कसा हुआ। कई बार जब सड़क मार्ग से कहीं निकलना होता है, कहीं कहीं कुछ गाड़ी रुकती है या कोई होर्डिंग्स लगे होते हैं, कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट्स के। तो बहुत पहले
शायद सीमेंट का कोई ऐसा, तो उसमें ऐसे शब्द लिखे हुए कई बार हमने देखे, जांचा, परखा, खरा, ये 3 शब्द लिखे होते थे, क्योंकि हर बात को लेके थोड़ा विचार करने का स्वभाव। जैसे कई बार रेड लाइट पे जाओ तो लिखा होता था स्टॉप, लुक, गो, ठहरो, देखो, चलो। तो लगा हमें भगवत गीता भी तो यही कह रही है, केवल अंधी दौड़ में भागते नहीं जाओ, कभी कभी ठहरो, देखो, अर्थात विचारो, और फिर जीवन की यात्रा में आगे बढ़ो। हर समय केवल अंधी दौड़, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, कभी अंदर देखो भी तो सही कि मैं भाग रहा हूं जिसके लिए, वो शांति भी मेरे पास है क्या? वो 3। और ऐसे ही जांचा, परखा, खरा, जब ये शब्द लगा, और हम तो बस हाथ जोड़ के ठाकुर जी से प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु कृपा कर मेरे देश पर, ये जो लिखा हो वैसा वास्तव में खरा हो। कई बार ये होता है कि लिखा कुछ होता है और बहुत सी चीजें तो अपने यहां लिख के ही पूरी हो जाती हैं। भगवान कृपा करें, भगवत गीता की ये धरा केवल कोरे शब्दों की बात धरा न रह जाए। लेकिन हमने जब सोचा, विचारा, तो हमें लगा कि किसी के लिखे हुए ये शब्द उसके अपने प्रोडक्ट के लिए कितने सार्थक, कितने उचित होंगे, भगवान जाने, वो जाने, या भगवान कृपा करें सही सिद्ध हों। लेकिन इस पावन ग्रंथ भगवत गीता का एक एक शब्द विचारकों के द्वारा जांचा, परखा और व्यावहारिक धरातल पर खरा उतरा हुआ शब्द है। एक एक शब्द गीता जी का ऋषियों ने जांचा, ध्यान की गहराइयों में जांचा, परखा, और फिर व्यवहार में देखा, बिल्कुल खरा। ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? इसलिए कि ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान केवल शारीरिक क्रिया तो है नहीं कि आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ गए और ध्यान हो गया। ध्यान शारीरिक क्रिया नहीं, ध्यान तो अंदर की एक अवस्था है, अंदर की एक अवस्था है। और अंदर की अवस्था तभी बनेगी जब कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं होगी। हर कर्म उसकी इच्छा पर छोड़ करके कर्म कर्तव्य निष्ठा के साथ किया जाए तो ध्यान लगेगा। और उसके बाद गीता जी ने कहा, त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से शांति, बिना देर के शांति। वास्तव में सच कभी कभी लगता है कि श्री कृष्ण कृपा का ये प्रसाद और गुरुदेव का जो आशीर्वाद ये भगवत गीता के भाव के रूप में मिला, वास्तव में कई बार लगता है कि कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा। रोम रोम से लगता है ऐसा कि अगर ये गीता ना होती, और एक एक शब्द का जब चिंतन, और वो चिंतन कभी जब लेखनी में उतरता है तो वास्तव में लगता है कि जीवन की सार्थकता, और उस सार्थकता के पीछे श्री कृष्ण कृपा का जो उपहार दिया, 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 गीता ज्ञान सुना के जो उपकार किया, गीता ज्ञान सुना के जो उपकार किया,
गीता ज्ञान सुना के जो उपकार किया, गीता गीता ज्ञान सुना के जो उपकार किया, कर्ज ये कैसे सकूं उतार मेरे प्यारे सतगुरु जी। कर्ज ये कैसे सकूं उतार मेरे प्यारे सतगुरु जी। कर्ज ये कैसे सकूं उतार मेरे प्यारे सतगुरु जी। कर्ज ये कैसे सकूं उतार मेरे प्यारे सतगुरु जी। तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी। लिया मोह दलदल से उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी। कई जन्मों से अटक भटक रहा था संसार में, कई जन्मों से अटक भटक रहा था संसार में। गोते खा रहा मन, गोते खा रहा था भव सिंधु के मंझधार में, गोते खा रहा था भव सिंधु के मझधार में। लिया हाथ पकड़ के उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया हाथ पकड़ उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी। लिया हाथ पकड़ उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया हाथ पकड़ उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी। तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी। लिया मोह दलदल से उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी। मन जब भटके लगाम इसकी मोड़े रखना, मन जब भटके लगाम इसकी मोड़े रखना। मन जब भटके लगाम इसकी मोड़े रखना, मन जब भटके लगाम इसकी मोड़े रखना। श्री कृष्ण कृपा से मन जोड़े रखना, श्री कृष्ण कृपा से मन जोड़े रखना। रखना पग पग पे संभार मेरे प्यारे सतगुरु जी, रखना पग पग पे संभाल मेरे प्यारे सतगुरु जी। तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी। लिया मोह दलदल से उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से उबार मेरे प्यारे सतगुरु जी। तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा पे बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी। श्री राधे। एक एक शब्द जीवन का आनंद, जीवन की वास्तविकता, त्यागात शांतिरनंतर। विश्व में कोई भी व्यवहारिक धरातल पर गीता जी की इस उक्ति को, इस सूक्ति को भारत के पूर्व विदेश मंत्री का अचानक स्मरण हो आया, सुषमा स्वराज जी का। संयोग से वो अंबाला की ही बेटी, इसी धरा की है। भगवद गीता के प्रति अनूठा लगाव, गीता प्रेरणा को उन्होंने कई बार पढ़ा और जाने से कुछ दिन पहले लगभग
संभवतः 15-20 दिन पूर्व उन्होंने कहा कि गीता जी के कुछ ऐसे सूक्ति वाक्य है, उस पर कुछ अलग लिखो और लिख कर दो, ताकि वो एक अलग सी प्रेरणा, छोटे छोटे सूक्त, जैसे ये एक सूक्ति वाक्य है, त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग के अंत में बिना देर के, बिना विलंब किया त्याग के पश्चात स्वाभाविक शांति। बड़ा सीधा सूत्र है। कामनाएं करते रहने में शांति नहीं है, कामनाओं में शांति नहीं है, शांति कामनाओं की शांति में शांति है। जितनी कामनाएं बढ़ती जाएंगी उतनी उसी मात्रा में अशांति बढ़ती है, मानसिक हलचल, और वो पूरे विश्व का अनुभव है, पूरे विश्व का। और यही कारण है कि जैसे जैसे कामनाओं की दौड़ विश्व में बढ़ी है, वैसे ही वैसे अशांति कम नहीं हुई। अच्छा, आप अपना अनुभव बताओ कि विश्व भर का दृश्य देखकर आज से 30-40-50 वर्ष पूर्व शांति अधिक थी या अब अधिक है? ठीक बताना। लोगों के दिलों में, परिवारों में, समाज में और पूरे विश्व के परिदृश्य को देखकर सबका अनुभव यही होगा कि पहले अधिक शांति थी, कम खाकर भी लोग शांत रहते थे, लेकिन आज अशांति बढ़ रही। भगवत गीता ने कहा शांति कहाँ? त्यागात शांतिरनंतरम। और त्याग कर्मों का त्याग नहीं, संसार का त्याग नहीं, परिवार का त्याग गीता ने त्याग नहीं कहा, व्यवहार का त्याग गीता ने त्याग नहीं कहा। गीता कर्म त्याग का किसी भी रूप में शास्त्र नहीं है। गीता ग्रंथ है कर्म का त्याग नहीं, त्याग भाव से कर्म। अगर एक वाक्य में गीता के कर्म योग को देखें, कर्म का त्याग नहीं, त्याग भाव से कर्म, यही है भगवत गीता का सार, गीता के कर्म योग का सार। और त्याग किसका? कर्म करते हुए अहंकार का त्याग करके कर्म करो। मैं करता हूं, ये बात पिछले दिनों में आई, मैं करता हूं, ये अभिमान पाल कर कर्म नहीं करो। उसकी कृपा करवा रही है, इस भाव का आनंद लेकर कर्म करो। मेरे पास कुछ नहीं, जो है भी प्रभु आपका दिया हुआ है, क्योंकि सीधी बात, लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं, यहीं मिला, यहीं के लिए मिला, आपसे मिला। बस ये सूत्र की बात। ये क्या है? आसक्ति का त्याग। पदार्थ है, मकान वही है, प्रतिष्ठान वही है, परिवार वही है, लेकिन आसक्ति नहीं। और ये नहीं कि आसक्ति ना होने से रूखापन आ जाएगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि व्यवहार में रूखे हो जाएंगे ना जी, बस हमने तो अब जब से गीता पढ़ी है ना, हमारा तो किससे बात करने का ही मन नहीं कर। अरे भाई, ऐसा कहाँ है? गीता में लिखा है, ऐसा कहाँ है? तो हमने तो जब से सत्संग जाना शुरू किया है ना, हमारा नहीं मन करता अब किसी से बात कर। मुंह ही बना लेंगे, अलग तरह के मुंह बना लेंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं है गीता में। गीता तो मुस्कुरा कर कर्म व्यवहार करते आगे जब भक्तों के लक्षण आएंगे अगले ही श्लोक से, वहां एक एक लक्षण में आप देखेंगे कि गीता किसे भक्त मानती है और गीता के कृष्ण किसके लिए कहते हैं। वो हम सब के लिए एक प्रमाण की कसौटी होंगे वो लक्षण। एक एक लक्षण आप देखेंगे, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, करुण एवचा, सबके साथ मित्रवत व्यवहार, स्वाभाविक अपनत्व का व्यवहार, क्योंकि कोई गैर नहीं, इसलिए किसी से वैर नहीं। ये गीता सिखाती है, कोई गैर नहीं भाई, इसलिए किसी से वैर नहीं।
सबसे सहज प्रेम, सहज स्वाभाविक स्थिति के साथ कर। तो आसक्ति रहित का मतलब ये नहीं गीता का कि व्यवहार ठीक से, व्यवहार और अच्छे होंगे, सद्भावना और बढ़ेगी। जहाँ आसक्ति कम होगी वहाँ भक्ति बढ़ेगी, जहाँ अहंकार कम होगा वहाँ प्यार बढ़ेगा। ये गीता है। त्यागात शांतिरनंतर। और किसका त्याग? ये व्यर्थ की जो मन का कचरा भरा हुआ, ये सारा कचरा है मन का, ये अहंकार, ये कामनाएं, व्यर्थ की आसक्तियां, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कचरा है मन का। और कचरा जब निकलता है तो ही शांति मिल। और शरीर में भी आप देखना, एक बात बताओ, नाक में जब कफ भर जाती है, नाक रुक जाता है, कचरा है अंदर, मल है, वो निकलने से शांति मिलती है या भरा रहे तो शांति मिलती है? ठीक बताना। निकलने से शांति मिलती है। आंख में जब कोई गिर गया, कोई ऐसी आंख की गंदगी भर जाती है कोई, तो जब कोई दवा डालते हैं, निकलने से राहत मिलती है या भरी रहे तो राहत मिलती है? कान में जब मैल भर जाती है, जब निकलती है, और भले ही वो निकालने वाले वैसे ही दिखा दें, उन्हें पहले ही कहीं लगी हुई हो, ये देखो ये तेरे कान से, अच्छा मेरे कान से निकली मैल, वो इतना सुनते ही कि मैल निकल गई, इतना सुनते ही राहत मिल जाती है। अच्छा शुक्र है निकल गई। या अंदर कोई स्टोन है, कहीं कोई और इस ढंग से हार्ट की ब्लॉकेज है, मान लो, भगवान ना करें, जब वो किसी माध्यम से निकलती है, उसके बाद मिलता लगता है अब राहत है, वरना एक भारीपन लगता है। अतिरिक्त कचरा शरीर में भी जहां जिस अंग में भरा होगा, वो मल के वेग के रूप में हो या इंद्रियों के मल के रूप में हो, हर अंग का मल है, उसके त्याग में राहत मिलती है। त्याग से शांति, अनवांटेड जो कचरा है वो जब छूटेगा तो राहत। ऐसे ही मन का स्वाभाविक स्वरूप तो ये मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन का स्वाभाविक स्वरूप तो ईश्वर का अंश है ये मन। लेकिन ये जो कचरा भर जाता है मन के अंदर, ये जैसे जैसे इसका त्याग करना है, जैसे ही इसका त्याग होगा, त्यागात शांतिरनंतरम, जैसे ही इसका त्याग होगा शांति स्वाभाविक। जैसे मैल निकली अंदर की, किसी भी रूप में मल निकला अंदर का, राहत शांति, ऐसे ही जब ये मन की मैल निकलती है स्वाभाविक शांति मिलती है। त्यागात शांतिरनंतरम। और त्याग का स्वरूप आपको बता दिया गया। तो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, आगे जो 8 ही श्लोक हैं गीता जी के इस अध्याय के, उनको गीता जी का अमृताष्टक माना जाता है। जैसे कहीं कृपाष्टक होता है, श्री कृष्ण कृपाष्टक है, भजे ब्रजैक मंडनम सद समस्त पाप खंडनम सभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम, ये श्री कृष्ण कृपाष्टक माना जाता है। जैसे रुद्राष्टक माना जाता है, नमामि शमीशान। आज एक बच्चा, छोटा सा बच्चा गुनगुना रहा था बड़े भाव से। प्रणव कहाँ है? अच्छा, तो बड़े पूरा वो रुद्राष्टक पूरा बता दिया। तो भगवत गीता में भी ये एक अष्टक है, अमृताष्टक इसको बोलते हैं। गीता जी के इन 8 श्लोकों को गीता का अमृताष्टक माना जाता है। गीता का धर्म अमृत माना जाता है इन श्लोकों को। 39 लक्षण भगवान ने बताए और अंत में कहा, अर्जुन यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा अमृत है। तो गीता का धर्म क्या है, गीता का अमृत क्या है? और इन 8 श्लोकों में 5 बार श्री भगवान ने ये विशेष आह्वान किया, यो मद भक्तः समे प्रियः। अर्जुन ऐसा भक्त मुझे प्रिय है
कैसा, बस वो चर्चा हम अगले दिनों में करेंगे। भगवान को कौन प्रिय है? हम अपने आप में बनते रहें भले ही कि मैं तो भगवान का बड़ा अच्छा भक्त हूँ, लेकिन भगवान किसे अच्छा मानते हैं वो अब अगले दिन जो हमारे पास कार्तिक के शेष हैं उसमें हम एक एक लक्षण को विचार में लेंगे, चिंतन में और चर्चा में लेने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, जो आह्वान इसीलिए बार बार किया जा रहा है कि आओ गीता के साथ जुड़ें, जीवन को गीता जी के साथ जुड़ के जियो गीता कोई ऐसा नहीं कोई अलग सी कोई धारा है, विचारधारा है, अलग से कोई मत है, बिल्कुल भी नहीं। जियो गीता अर्थात इसी गीता जी के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, उसका नाम है जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग, सब मिल आओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, न घबराओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ। ओ मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ न व्यर्थ गवाओ।